आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से। आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोस्पेक्टिंग टिप्स को, जो कि आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहा है, क्योंकि हमेशा हमें ये इशू रहता है कि हम ऑर्डर्स तो ले लेते हैं बट मेंबर्स नहीं बना पाते। तो क्यों हम मेंबर्स नहीं बना पाते, क्यों हमें ये इशू हमारे सामने आता है, क्यों हमें ये इशू फेस करना पड़ रहा होता है, ऐसी क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है हम नहीं ग्रो कर पा रहे, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे, हमें किस तरीके से जो है प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। तो आज हम इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग, क्या है प्रोस्पेक्टिंग आपके नज़रिए में? प्रोस्पेक्टिंग जो है, जब आप किसी से बात करती हैं, किसी अनजान बंदे से या किसी जानने वाले बंदे से, जब आप अपनी कंपनी के बारे में जो है, अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में बात करती हैं, उन्हें बताती हैं ताकि वो भी आपकी टीम का हिस्सा बने। तो जब आप उनसे बात कर रही होती हैं तो वो आप प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती हैं, और जिनसे आप बात कर रही होती हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, जो अब तक आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, बट आप उसे जो है आप प्रोस्पेक्टिंग कर रही हैं, उसके साथ आप उसको गाइड कर रही हैं कि वो आए और आपकी टीम का हिस्सा बने। देखते हैं हम कौन सी वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके जो है हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग को अच्छा कर सकते हैं। टिप नंबर 1 इज़ कलेक्ट नॉलेज अबाउट योर कंपनी एंड वर्क। जितना ज़्यादा जो है आप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में, उतना कीजिए, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग्स वगैरह में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है, उन्होंने बस सीख लिया कि वो क्या काम कर रहे हैं, वही वो आगे जो है डिलीवर करते रहते हैं कि ये काम करना है, आप ऑरिफ्लेम ज्वाइन करेंगे तो। हमेशा जो है ऑरिफ्लेम के हवाले से जानें, जो ऑरिफ्लेम कंपनी है क्या, ऑरिफ्लेम कंपनी का मिशन क्या है, ये तमाम चीज़ें आप जानें। ट्रेनिंग्स लें इसके बारे में, जितनी हो सके, जितनी नॉलेज इकट्ठा करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। अपनी कंपनी को जानें, अपने काम को जानें कि इसमें काम क्या है, इसका सक्सेस प्लान क्या है, सक्सेस प्लान हमें क्या करने को कह रहा है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह आगे जा सकते हैं। जब तक ये पॉइंट्स आपकी माइंड में क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप आगे से किसी प्रोस्पेक्ट को ये चीज़ें नहीं सही से गाइड कर सकती। यही वजह होती है कि जब आप बात कर रही होती हैं प्रोस्पेक्ट से अपने, तो होता है वो आपके बात करने से, इसके स्टाइल से उसको आइडिया हो जाता है इस चीज़ का कि आप जो है किस तरीके से उन्हें समझा रही हैं, आपका जो है कौन आपका किस तरीके से उन तक जा रहा है। तो आपके बात करने से, स्टाइल से पता लग जाता है कि आप जो है उनको जो है कुछ कुछ बातें बता रही हैं या कंप्लीट आपके पास वाकई नॉलेज है जो आप उन तक शेयर कर रही हैं। जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आप अच्छे से अपनी कंपनी को जान चुके होंगे, अपने जो है काम को जान चुके होंगे, तो जब भी आप किसी से बात करेंगे अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, तो आपके अंदर जो है खुद से एक जो है आप कह लेंगे खुद से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और प्रोस्पेक्ट को बात सुनते हुए भी मज़ा आ रहा होगा आपसे, क्योंकि आपको जो है आप जो बात कर रही हैं वो आपको खुद से सही से क्लियर है। इस वजह से आप मज़ीद अच्छे तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को समझा पा रही होंगी। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग में जो है इशू हो रहा है, तो उसकी मेन वजह एक ये भी हो सकती है कि आपको नॉलेज की कमी है, आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से जो है आप किसी से भी जो है सही तरीके से बात नहीं कर पाते। हमारी जो टिप नंबर 2 है, नेम बैंक लिस्ट क्रिएट करना। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी साल हो गए, लेकिन उनसे जब नेम बैंक लिस्ट का पूछा जाए तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि नेम बैंक लिस्ट होती क्या है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता होने के बावजूद उन्होंने नेम बैंक लिस्ट नहीं बनाई होती। वो अपने माइंड को ही जो है अपना नेम बैंक समझ रहे होते हैं कि जो माइंड में हमारे नेम्स हैं हम उनसे रोज़ बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब तक नेम बैंक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएंगे।
नेम बैंक लिस्ट हेल्प करती है आपके ऑर्डर्स आपको कलेक्ट करवाने में, आपके जो है मेंबर्स बनाने में, ठीक है। आपके पास आपका क्लियर होता है, आपके पास आपका विज़न कि आपने करना क्या है, आपने किन लोगों से बात करनी है, और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होते। तो नेम बैंक लिस्ट अगर अब तक आपने नहीं बनाई है तो लाजमी बना लें। उसमें नेम्स लिखें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, रिलेटिव्स, इन तमाम लोगों के नेम्स लिखें, और जो है अपनी नेम बैंक लिस्ट के थ्रू जो है आप बात करना स्टार्ट करें। अब तक जिनकी नेम बैंक लिस्ट नहीं है, सबसे पहले आप लोग अपनी नेम बैंक लिस्ट बनाएं, ताकि आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में ज़्यादा आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकें। टिप नंबर 3 हमारी है, कमिट योर सेल्फ टू टॉक 3 to 5% फ्रॉम योर नेम बैंक लिस्ट एवरी डे। डेली बेसिस पे जो है आपने 3 से 5 लोगों से बात करनी होती है, जो कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी शामिल है। एक कंसल्टेंट की ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट होने के नाते हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डेली 3 से 5 लोगों से हमें बात करनी है डेली बेसिस पे अपनी नेम बैंक से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि कुछ भी हो जाए डेली बेसिस पे जो है मैं इस नेम बैंक लिस्ट में से 3 से 5 लोगों से बात ज़रूर करूँगी, और जब तक मैं इनसे बात नहीं करूँगी मैं नहीं सोऊंगी। जिस तरह हमारे पास दूसरे काम होते हैं, हम उन कामों को कर रहे होते हैं और हमें पता होता है आज हमने ये काम लाजमी करना है, अगर ये काम नहीं हुआ, जब तक ये काम निपटेगा नहीं तब तक जो है हमने सोना नहीं है, हमने जो है कोई और काम नहीं करना। तो बिल्कुल इस तरह ऑरिफ्लेम भी हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा अपना बिजनेस है। तो अगर वाकई आप इसके साथ जो है सिंसियर हैं और वाकई कुछ करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोगों को जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो भी करना होगा। डेली बेसिस पे 3 से 5 लोगों से लाजमी बात करें। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम एक दिन में जो है 50-50 लोगों से बात कर ली, उसके बाद हमने पूरा महीना किसी से बात नहीं की, फिर उसके बाद हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमें तो मेंबर्स ही नहीं मिलते, और जब रीज़न पूछा जाए कि आपने 3 से 5 लोगों से बात की तो हम कह देते हैं जी हाँ, हमने फ़लाँ दिन पे जो है हमने 50 लोगों से जो है बात करी थी, लेकिन सब ने मना कर दिया, और जो है उसके बाद हमने जो है किसी से भी बात नहीं की क्योंकि एक ही दिन में बात कर ली थी। तो ये आप जो है गलत कर रहे होते हैं। जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पे 3 से 5 लोगों से बात करनी है, तो इट मीन कि 3 से 5 लोगों से ही डेली बात करें, ताकि आप सही तरीके से उनको टाइम दे सकें, उनसे बात कर सकें, उनको समझा सकें और उनकी सुन सकें। अगर आप एक ही दिन में 50 लोगों से 100 लोगों से बात कर लेंगी ये सोच के कि बाकी के मेरे 10-20 दिन जो है मैंने फ्री गुजारने हैं, तो ऐसे जो है एक दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप जो है बता बता के लोगों को थक जाएंगे। आस्ता आस्ता कुछ लोगों को बताने के बाद आपके अंदर वो जो है पावर नहीं रहेगी, आपकी आवाज़ में वो पावर नहीं रहेगी कि आप लोगों को काम समझा सकें, आप उनको बता सकें, आप में इतना स्टेमिना नहीं रहेगा, ठीक है। और सुनने वाला भी आपसे जल्द बोर हो जाएगा और उसे आपकी बात नहीं समझ आएगी। तो एक ही बार अपने सर पे बर्डन लेने के बजाय काम को डिस्ट्रीब्यूट करके करें। 3 to 5 मेंबर्स से एक दिन में आपने बात करनी है, ठीक है। एकदम से बात करके बाकी का महीना खाली ना छोड़ें, डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पे करें, ताकि अच्छे से आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम दे सकें, उनको अपनी बात समझा सकें, उनकी बात सुन सकें और उनको उस हिसाब से गाइड कर सकें कि वो आपकी टीम का हिस्सा बने और आपके साथ मिलकर काम करे। तो आपको अपने साथ कमिटमेंट ये करनी होगी लाजमी, क्योंकि नेम बैंक लिस्ट बनाना मकसद नहीं है खाली, उसके ऊपर काम भी करना है। उसमें 3 to 5 लोगों से रोज़ आपने बात भी करनी है। अगर आप जो है बात नहीं कर रहे, बस आपने रजिस्टर में नेम्स लिख लिया और बंद करके रजिस्टर रख दिया, तो डेफ़िनेटली मेंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। मेंबर उस रजिस्टर के उस पेपर के अंदर से निकल के, तो उस नाम के अंदर से निकल के तो नहीं आ जाएगा ना कि हमें मेंबर बना दो। डेफ़िनेटली आपने उससे लाजमी बात करनी है, आप उसको समझाएंगे नहीं जब तक, तो तब तक तो कोई काम नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि अगर मैं ये काम करना चाह रही हूँ तो मैंने ये काम लाजमी करना है, डेली बेसिस पे 3 से 5 लोगों से लाजमी बात करनी है। उसके बाद आ जाता है जजमेंट का। हमें बहुत हर किसी में ये आदत है हम में से कि हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं लोगों को। जज किस तरीके से कर लेते हैं कि जब हम नेम बैंक लिस्ट बना रहे होते हैं या जब हम बात करने पे आ रहे होते हैं,
तब हम सोच रहे होते हैं कि इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह होते हैं नेम बैंक लिस्ट में, तो हम सोच रहे होते हैं कि यार इसको तो मैं जानती हूँ। फॉर सपोज़ वो आपकी कज़न है, ठीक है, ये तो मेरी कज़न है, इसको तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, ये कहाँ ये काम करेगी, ये तो हर काम में पीछे है, ये तो ये काम कर ही नहीं सकती, इससे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये हमने जजमेंट शुरू बंदी जो हमें लग रहा है कि ख़ानदान में, हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा हर काम में होती है, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं हाँ ये बंदी है, ये तो बहुत अच्छी है, पूरे ख़ानदान में इसकी तारीफ़ें होती हैं, इससे बात करते हैं, ये अगर टीम का हिस्सा बन गई तो हम तो बहुत जल्दी आगे चले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि एक बंदे को जज करके हमने जो है अपनी नज़र में नीचे रखा कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकती, दूसरी बंदी को ऊपर रखा। और होता क्या है समटाइम कि जिस बंदी को हम जज करते हैं कि ये बंदी बहुत अच्छी है, वही बंदी कुछ टाइम में जो है आपको जवाब दे रही होती है कि नहीं यार मैं ऑरिफ्लेम जो है कंटिन्यू नहीं रखूँगी और मैं ऑरिफ्लेम को स्किप करना चाहती हूँ, उस ऑरिफ्लेम को छोड़ना चाहती हूँ, और वो ज़्यादा आगे नहीं जा रही होती। फिर आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत एक्टिव थी, इसने ऑरिफ्लेम को जो है मिल सकी, ठीक है। तो और वो बंदी जिसको आपने ये सोच के छोड़ दिया होता है, ये जज करके छोड़ा होता है कि ये कहाँ ये काम करेगी, आपको कहीं से पता चलता है कि उसने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया हुआ है और वो जो है न्यू टाइटल्स खोल रही है अपने, वो मैनेजर बन गई, वो सीनियर मैनेजर बन गई, वो डायरेक्टर बन गई, और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि वो बंदी तो कुछ कर नहीं सकती थी, उसने कैसे कर लिया। हुआ ये कि आपने उसको जज करा, आपने उसको जज करके जो है साइड पे कर दिया। कहीं और से डेफिनेटली बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जो ऑरिफ्लेम के का हिस्सा हैं, ऑरिफ्लेम के साथ अर्निंग कर रहे हैं, तो डिफरेंट लोगों से जो है बात होती है हर एक प्रोस्पेक्ट की। कहीं और से उसको ऑफ़र आई ऑरिफ्लेम की और उसने ट्राई लिया, और जब उसने काम करना स्टार्ट किया ऑरिफ्लेम में जो है उसको कामयाबी मिल गई, और वो मेहनत करके आगे बढ़ती गई और अपनी एफ़र्ट्स करती गई और न्यू टाइटल्स अचीव करती गई कि वो आपसे भी आगे पहुंच गई, और आप शक्ल देखते रह गए कि यार ये क्या हुआ, इसका तो मुझे लगा था कि ये कर ही नहीं सकती, इसने कैसे कर लिया। तो कभी भी किसी को जज ना करें, किसी के फेस पे नहीं लिखा होता कि वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती। और उसके अलावा जो है आप उसकी डेली लाइफ जो है, उसकी जो डेली रूटीन है या उसकी जो वैसे आम ज़िंदगी जो उसकी है, उससे आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बंदी ऑरिफ्लेम कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, क्योंकि हर एक इंसान की जो है पर्सनल लाइफ डिफरेंट होती है, बिज़नेस लाइफ डिफरेंट होती है। हमें नहीं पता होता, हम रिश्तेदारों में रहकर हम बहुत से लोगों को नीचा समझ रहे होते हैं, बट रिश्तेदार हों, दोस्त हों, हम बहुत से लोगों को जिनको हम जानते हैं, हम समझते हैं उनको हम कमतर समझते हैं कि नहीं यार ये काम ये नहीं कर सकते। कहीं को आपके लिए भी कोई ये सोच रहा होता है कि नहीं यार ये काम जो है ये बंदी नहीं कर सकती, इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें इतनी जो है एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जो है लोगों को जज किए बगैर अप्रोच करें, जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनको जो है अप्रोच करें, उनको गाइड करें, उनसे बात करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, चाहे वो काम करें ना करें। आपका काम है कि उनको जज किए बगैर आप उनको जो है उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करें, ठीक है। मे भी कि वो बंदी जो है अच्छी निकल आए, ठीक है। तो कभी भी जज करके अपना नुकसान ना करें कि बाद में आपको पछतावा हो कि वो बंदी किसी और की मेंबर बन गई है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस पछतावे से बचें, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे नेम बैंक लिस्ट में जो भी लोग होते हैं वो मेंबर बन ही रहे होते हैं। सो कभी भी किसी को जज ना करें, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, आपके नेबर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोवर्कर्स हों। आपका काम है अपॉर्चुनिटी को शेयर करना, तो जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकती हैं आप उतने ज़्यादा लोगों से शेयर करें। उसके साथ आ जाता है बी कॉन्फिडेंट एंड बी प्रोफेशनल वाइल टॉकिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप में जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं हम बहुत झिझक रहे होते हैं। पहले तो हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं मैसेज करूँ ना करूँ, कॉल करूँ ना करूँ, अगर मैंने इसको मैसेज किया तो ऐसा ना हो कि ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे, मैं इससे अपॉर्चुनिटी शेयर करूँ तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये सोचना कि ये मेरे बारे में सामने वाला क्या सोचेगा, ये सोच के जो है हम मैसेज नहीं कर पाते और हाथ रोक लेते हैं, या फिर मैसेज कर भी लें तो बहुत झिझक रहे होते हैं कि पता नहीं आगे से क्या जवाब मिलेगा। तो कभी भी झिझकना नहीं है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप ऑरिफ्लेम की, जो कि यूरोप की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप ऑरिफ्लेम के साथ जो है
काम कर रही हैं, आप ऑरिफ्लेम की ब्यूटी एंड बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, आप ऑरिफ्लेम के साथ वर्क कर रही हैं, और अगर अभी आप उनको जो अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचा रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी, उसमें आप अपना फ़ायदा नहीं देख रही, बल्कि आप सामने वालों को उसका फ़ायदा देखकर जो है उस तक वो अपॉर्चुनिटी पहुंचा रही हैं, जिससे वो आगे अर्निंग कर सकती है। तो कभी भी आपने झिझकना नहीं है। आपके झिझकने से सामने वाले को लगता है कि पता नहीं इसका क्या फ़ायदा है मुझे ज्वाइन करवाने में, जो ये मुझसे बात कर रही है इस तरह। तो कभी भी झिझकें ना। अगर आप में नॉलेज आपकी अच्छी है, आपने ट्रेनिंग्स ली हुई है, आपकी नॉलेज है, आपको काम की नो हाउ है कि काम करना कैसे है, वर्क क्या है, ऑरिफ्लेम क्या है, तो कभी भी जो है आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए बात करने में। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने जो है कॉन्फिडेंस से बात नहीं करेंगी, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं होगा बात करते टाइम, तो सामने वाला बंदा आपसे जो है इम्प्रेस नहीं होगा, आपको जो है ज्वाइन करने का नहीं सोचेगा। तो अपने साथ जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं और कॉन्फिडेंट होकर जो है सामने वाले से, अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करें प्रोफेशनल तरीके से। ब्यूटी एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैं तो उस टाइटल को जो है अपने ऊपर रखें, और उस प्राउड के साथ आपको बात करना है कि सामने वाला देख के आपको प्रोफेशनल समझे। और झिझकना जो है, ये झिझक अपनी ख़त्म करें और झिझक के कभी किसी से बात ना करें, क्योंकि आप सामने वाले को उसका फ़ायदा बता रही होती हैं, ना कि अपना। तो लोगों से डरना छोड़ दें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ को जो है साइड पे रखें और अपने बिज़नेस को जो है कंटिन्यू करें और इसको जो है आगे लेकर चलें और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ताकि जो है आप अपनी जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते साथ साथ अपनी प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी कर रही होंगी। ऐसे आस्ता आस्ता आपको एक्सपीरियंस इस चीज़ का हो रहा होगा। उसके साथ साथ जब आप बात करें तो ऐसा ना हो कि आप उनसे मिली और डायरेक्ट आपने जो है ऑरिफ्लेम के बारे में उनको बताना शुरू कर दिया, ऑरिफ्लेम ये है, मैं ऑरिफ्लेम में काम कर रही हूँ, ऑरिफ्लेम से हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इससे क्या होगा, सामने वाला बंदा जो है वो बिज़ी भी होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपसे चिढ़ खाने लगेगा। वो चिढ़ खाएगा कि उसको कोई और काम है और आप उससे ऑरिफ्लेम लेकर बैठ गई हैं। तो हमेशा जो प्रॉस्पेक्ट आपका है, आपने उससे जो है हमेशा टाइम लेना है, उससे पूछना है कि वो किस टाइम फ्री होगी। जिस टाइम वो फ्री हो उस टाइम जो है आप उनसे बात कर सकती हैं, आप उनको बता सकती हैं। आपने फॉर सपोज़ उन्हें, आप कॉल कर रही हैं, आपने उन्हें कॉल करी, आपने उनसे उनका हाल अहवाल पूछा, देन आपने जो है उनसे पूछा कि वो फ्री हैं या नहीं है, और अगर फ्री नहीं है तो उनका क्या फ़्री टाइम है। तो जब वो अपना फ़्री टाइम बताएं तो उस टाइम पे आप उनको जो है उनसे बोल दें कि चले मैं उस टाइम पे फिर आपको कॉल कर लूँगी। देन आप उस टाइम पे उनको कॉल करें और फिर आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है, क्या कर रही हैं आप आजकल, और जो है उनसे पूछें कि वो करना चाहती हैं आपके साथ मिलकर बिज़नेस। ऑरिफ्लेम के बारे में उन्हें तब बताना शुरू करें जब वो फ्री हों, ठीक है। तो हमेशा फ्री टाइम के बारे में उनके लाजमी आपने पूछना है। उसके साथ साथ जब आप जो है उनको ओएम दे रहे हों, जब आप उनको गाइड कर रहे हों, तो उस टाइम जो है उनका इंटरेस्ट बरकरार रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा मैसेज लिख के पूरी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन कर हम सेंड कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या फिर हम कोई वीडियो की लिंक सेंड कर देते हैं कि इसमें डिटेल है। सामने वाले बंदे का अक्सर होता है कि नेट पैकेज तक नहीं होता, वो बेचारा जो है फ्री का मैसेंजर चला रहा होता है या फ्री का व्हाट्सएप चला रहा होता है कि वो यूट्यूब पे किस तरह जाए उस लिंक को फॉलो करके और किस तरह आपकी वीडियो देखे। तो कभी भी लिंक शेयर करने वाला काम ना ही करा करें। और उसके साथ साथ सेकंड चीज़, जो ये लंबा सा मैसेज भेज देते हैं, होता यह है कि हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है वो शुरू की लाइंस पढ़ना शुरू करता है, फिर उसके सर पे से गुजरना शुरू होती है और आस्ता आस्ता वो क्या करता है, बस उसको फिर बैक कर देता है कि चलो छोड़ो क्या करना है ये पढ़ के। तो कभी भी जो है इस तरह के काम ना करें जिससे प्रॉस्पेक्ट बोर हो जाए, फिर वो आप उसको समझा भी चाह रही हो समझाना तो वो नहीं समझेगा। आपने उनको ओएम जो दें, कोशिश करें कि कॉल पे दें, ठीक है। कॉल आप अपनी जो है अरेंज करें उनके साथ उनके फ्री टाइम में, और साथ साथ ओएम के दौरान उनका इंटरेस्ट बरकरार रखें इसमें, किस तरीके से उनसे सवाल पूछ के। ये नहीं कि बस आप बोले जा रही हैं, वो बंदा सुने जा रहा है, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, अब वो चाह रहा है कि अब आप चुप हों तो वो बंदा कुछ बोले या कॉल काटे आपने, क्योंकि उनको इतना बोर कर दिया है। तो हमेशा सवाल बीच में पूछती रहें। जैसे फॉर सपोज़ आपने उनसे पूछ लिया, आपने कोई
बात अपनी ओएम स्टार्ट करी, देन आपने उनसे पूछ लिया कि क्या आप खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं और क्या आप पैसे कमाना चाहती हैं, क्या आप लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। फिर आपने कोई और बात बताई, फिर उनसे कोई क्वेश्चन कर लिया कि जो है मतलब कोई भी आप, क्या आप इंटरनेशनल टूर्स विन करना चाहती हैं। ओएम के बीच में डिफरेंट ओएम से रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे लाजमी पूछें, ठीक है। उनसे क्वेश्चंस करेंगी तो इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो गौर से आपकी बात सुनेंगे। तो अगर क्वेश्चंस वगैरह आप नहीं पूछ रही, बस बोले जा रही हैं, तो कभी भी कोई प्रोस्पेक्ट जो है सीरियस होकर आपकी बात नहीं सुन रहा होगा, बल्कि आपकी कॉल के पीछे वो जमाइयाँ ले रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा उनका इंटरेस्ट पैदा करें, देखें कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है किस चीज़ से वो इंटरेस्टेड हो रहा है, उससे क्वेश्चंस करेंगी आप, तो उसका जो है थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि वो आपसे डिस्कशन जो है आप लोगों की सही तरीके से हो पाएगी। अच्छा, कभी भी किसी को फ़ोर्स नहीं करना कि वो आपका मेंबर बने। आपने उनको मैसेज करना शुरू किए, फॉर सपोज़ मैसेंजर पे आप मैसेजेस कर रही हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रही हैं, आपने मैसेज करना शुरू किया और आप करे जा रहे हैं, वो बंदी आपको सामने से रिप्लाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और आप उसे मैसेज करे जा रहे हैं कि उसको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप उसको फ़ोर्स जब इस तरह करेंगे तो वो बंदी जो है आपसे चिढ़ खाएगी, आपके साथ साथ वो ऑरिफ्लेम से चिढ़ खाएगी। कभी भी किसी को फ़ोर्स ना करें, क्योंकि आपके फ़ोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बंदा इंटरेस्टेड होता है, आप जस्ट एक बार उनसे फ़ॉलोअप ले सकती हैं, और जो बंदा इंटरेस्टेड होता है वो उस एक बार के फ़ॉलोअप पे ही आपको ज्वाइन कर लेगा। जो बंदा आपको जवाब ही नहीं दे रहा, आपके मैसेजेस सीन कर रहा है, तो इसका मतलब साफ़ है कि वो बंदी जो है इंटरेस्टेड है ही नहीं। और आपने एक बार उससे फ़ॉलोअप ले लिया, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला या आपको नो में रिस्पॉन्स मिला, तो इट मीन्स कि वो बंदी इंटरेस्टेड है ही नहीं और वो आपको ज्वाइन नहीं करना चाह रही। तो उसको फ़ोर्स मत करें। फ़ोर्स अगर आप करेंगे तो फ़ोर्स करने से, अगर वो कल को फ्यूचर में कभी सोचना भी चाहे कि मुझे जो है ऑरिफ्लेम ज्वाइन करना चाहिए, वो तब भी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको ऑरिफ्लेम के नाम से ही चिढ़ करा दी होगी, उसके पीछे लग लग के। ये चीज़ आप अपने ऊपर रख के जो है ज़रूर सोचा करें कि अगर आपके पीछे इस तरह कोई एक बात को लेके पड़ जाए कि मुझसे ये चीज़ ख़रीद लो, ये चीज़ ख़रीद लो और मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं बट कोई आपके पीछे लगा हुआ है, तो आप उस टाइम कैसा फ़ील करेंगे? आप इरिटेट होंगे या नहीं होंगे? आपको जो है गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? या तो आप उसको ब्लॉक कर देंगी, या आप उससे जो है उसको बातें सुना देंगी, या फिर आप खामोश रह के उसको इग्नोर ही करती रहेंगी। तो बिल्कुल इसी तरह सामने वाला होता है, जब आप उसे फ़ोर्स करती हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके फ़ोर्स करने से वो बंदी जो है आपको ज्वाइन करे। अगर उसका इंटरेस्ट होगा भी तो आपको जब उसको बार बार फ़ोर्स करेंगी तो फ़ोर्स करने से उसका वो इंटरेस्ट लेवल भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कभी भी किसी को फ़ोर्स मत करें। आपका काम है अपनी अपॉर्चुनिटी को उन तक पहुंचाना, उनके जो भी माइंड में बातें हैं उनको क्लियर करना, उनको सही तरीके से गाइड करना, और फिर उनसे पूछना कि क्या वो ऑरिफ्लेम ज्वाइन करना चाहती हैं, ना कि उनको आपने फ़ोर्स करना है कि आपने ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करें, उनके पीछे नहीं पड़ जाना। कन्वर्ट, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ऑरिफ्लेम के बारे में डिफरेंट नेगेटिविटी उनके माइंड में भरी हुई होती है किसी ना किसी वजह से, कोई उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो आप जो है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप इजीली जो है उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकती हैं, उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। ऐसा ना हो, हम क्या करते हैं जब हमसे कोई बहस करता है इस बारे में, हम उल्टी बहस करना शुरू हो जाते हैं और हम उसको बार बार उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको बार बार यही बोलते रहते हैं, नहीं आपने गलत बोल रही हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, मतलब बहुत बातें हम कर लेते हैं इसी बीच में। उससे क्या होता है, उनकी नेगेटिविटी जो होती है वो तो क्लियर नहीं होती, लेकिन नेगेटिविटी मज़ीद बढ़ जाती है उनकी ऑरिफ्लेम को लेकर और उनके कंसल्टेंट्स को लेकर। तो हमेशा जो है पोलाइटली उनको सुने, उनकी बात समझें कि वो कहना क्या चाह रही हैं, उनको ऐसा क्या चीज़ फेस करनी पड़ी है जिसकी वजह से उनके माइंड में ये नेगेटिविटी है। फिर जो चीज़ वो आपको बताएं तो आप आराम से, ना कि उनको गलत साबित करें, बल्कि आराम से जो है उनकी इस चीज़ को जो है आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, उनको आराम से गाइड करना है कि आपकी जो बात हो उसमें इतनी पावर हो कि सही तरीके से वो आपको जो है समझ पा रही हो और उसे फ़ील हो कि
वाकई ऑरिफ्लेम में कोई ख़राबी नहीं थी, लोगों में जो उनकी नेगेटिविटी जिस बात से उनके माइंड में आई है तो उस चीज़ में ही ख़राबी थी। तो बजाय इसके कि आप भी उनसे बहस में लग जाएं और उनकी नेगेटिविटी को मज़ीद बढ़ा दें, तो आपने जो है करना ये है कि आपने जो है आराम से और लॉजिक के साथ उनको उनके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी ऑब्जेक्शंस हो, उनको हैंडल करना है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और पोलाइटली उनको उनके हर सवाल का जो है आंसर करना है, चाहे वो आपकी टीम भी ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन एज एन ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट आपका ये काम है और आपका ये राइट बनता है कि आप ऑरिफ्लेम के लिए जो भी लोगों के माइंड में अगर कोई नेगेटिविटी है भी तो उसको जो है लॉजिक के साथ और नॉलेज के साथ अपनी जो है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, ना कि मज़ीद बहस करके मज़ीद उनके माइंड में नेगेटिविटी को पैदा करें। उसके साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को रिक्रूट में कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपने कस्टमर्स को भूल जाते हैं और अपने कस्टमर्स को अपना कस्टमर ही रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे खासे ऑर्डर देते हैं कि महीने पे हर महीने हमें उनकी तरफ से ऑर्डर मिल रहे हैं, 30 पॉइंट के ऑर्डर, 50 पॉइंट के, 60 पॉइंट के। तो कोई ऐसे कस्टमर्स हमारे होते हैं जो हर महीने हमें जो है ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। तो हम जो है जब ये बात आती है कि उन कस्टमर्स को जो है रिक्रूट में कन्वर्ट करना, तो वहाँ पे जो है हम सोच में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार, हमने जो है कस्टमर को जो है कन्वर्ट कर लिया तो हमें ऑर्डर्स कौन देगा, फिर हमारे ऑर्डर्स कैसे होंगे, 100 पॉइंट्स हम कैसे कंप्लीट करेंगे अगर हमने उनको ही मेंबर बना दिया। तो ये चीज़ भी हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। याद रखें, आपका जो कस्टमर होता है वो आपसे चीज़ें ले रहा है, अगर आपका वो जेन्युइन और लॉयल कस्टमर है, वो इस वजह से है क्योंकि प्रोडक्ट्स उसे अच्छी लगती हैं, वो प्रोडक्ट्स को जानता है, उसका कंपनी पे ट्रस्ट है, उसका आप पे ट्रस्ट है। तो कंपनी पे और आप पे दोनों पे ट्रस्ट होने के साथ आसानी से आपका मेंबर बनने के लिए राज़ी हो सकता है वो कस्टमर। अपने कस्टमर से बात करके आप उनको जो है कन्वर्ट कर सकती हैं, आप उनको कन्वर्ट कर सकती हैं अपने जो है मेंबर बनने के लिए, रिक्रूट बनाने के लिए। ठीक है, ये ना सोचा करें कि पॉइंट्स कैसे होंगे। ठीक, पॉइंट्स आपके जो हैं और ठीक है, यही आप लोगों को इशू होता है कि हमें ऑर्डर्स तो मिल जाते हैं बट मेंबर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो बजाय ऑर्डर के लिए अपने जो है कस्टमर उनको बनाए रखने के, आपको चाहिए कि उनको रिक्रूट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑर्डर्स तो आपको कहीं और से भी मिल जाएंगे। इशू तो आपको मेंबर्स बनाने में आ रहा है ना। तो मेंबर आप उनको कन्वर्ट करें। आपकी जब टीम डेवलप होगी तो आपका खुद एक अच्छा इतना कमीशन होगा कि आप जो है ईज़िली अपने पर्सनल अमाउंट की जो है ऑरिफ्लेम से अपनी पर्सनल अपने लिए जो है चीज़ें परचेस कर रही होंगी, तो आपके 100 पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने कस्टमर्स को रिक्रूट में कोशिश करें कन्वर्ट करने की, क्योंकि वो लोग आसानी से जो है आपके रिक्रूट हो सकते हैं, क्योंकि उनका कंपनी पे भी ट्रस्ट है, उनका आपके ऊपर भी ट्रस्ट है, तो वो ईज़िली ये काम कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को जानते हैं, वो अच्छा उनका रिव्यू जानते हैं। फिर चाहे वो कस्टमर जो है आपका वो अगर मेंबर बनता भी है, चाहे वो जो है अपने पर्सनल शॉपिंग के लिए बने, चाहे वो सिर्फ 20% डिस्काउंट लेने के लिए जो है मेंबर बनता है, अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए बने, लेकिन अगर वो फ़िलहाल अपने पर्सनल शॉपिंग के लिए जो है मेंबर बनता भी है तो उसके ग्रुप पॉइंट्स तो आपको मिल ही रहे होंगे। और फ्यूचर में जाकर जब वो जो है प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू रखें, उनकी स्किन वगैरह अच्छी होगी, लोग जब उनसे सवाल करेंगे कि वो स्किन पे क्या यूज़ कर रही हैं और वो बताएंगी कि मैं ऑरिफ्लेम यूज़ कर रही हूँ, तो उनको जो है लोग उनसे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे। तो आस्ता आस्ता वो जो है फिर रिकमेंडेशन के तौर पर भी काम करना शुरू करेंगी, चीज़ें रिकमेंड करना भी शुरू करेंगी लोगों को, और कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी करना शुरू करेंगी। और इसी तरीके से जब उनको बेनिफिट नज़र आएगा इस चीज़ में, तो फ्यूचर में जाके जो है फिर वो मेंबर मेकिंग का वो खुद भी सोचेंगी कि मुझे ऑरिफ्लेम को एज अ बिज़नेस लेकर चलना चाहिए। तो हमेशा फ़र्स्ट ट्राई आप करें कि कस्टमर को कन्वर्ट करें रिक्रूट में। उसके साथ हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट विथ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोवर्कर्स एंड नेबर्स। किस तरीके से जो है आप अपने इन करीबी लोगों से जो है बात कर सकते हैं, किस तरीके से इनसे स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये जो आपके जो करीबी लोग होते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, जस्ट स्टेटस लगा देते हैं या फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग्स स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो है
रिलेटिव्स वगैरह या हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं या फिर चिढ़ रहे होते हैं हमारी पोस्टिंग से कि हमने यहाँ पे भी ये काम शुरू कर दिया, तो आपने जो है इन लोगों से स्टार्ट कैसे लेना है कि आप जो है सबसे पहले तो ये कि आपने उनसे टाइम लिया, ठीक है, उनसे फ्री टाइम का पूछा, आपने उनसे कॉल की, फॉर सपोज़ आपने उनसे हाय हेलो करी, आपने उनसे पूछा कि वो क्या कर रही थी, फ्री हैं या तो बात करें, जो है फिर मैं बाद में कॉल करूं, अपना फ्री टाइम बता दें। तो उस टाइम जब आपकी बात उनसे जब स्टार्ट हो तो आप उनसे जो है हाय हेलो के साथ जब बात निकलती है कि क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रही हैं, फिर आप उन्हें बताएं कि अच्छा मैं तो घर बैठे जो है काम कर रही हूँ, घर बैठे काम करके पैसे कमा रही हूँ। और तो आगे से बंदे को होता है कि घर बैठे काम करके पैसे कैसे कमा रही है, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो है किस तरीके से आप मतलब क्या काम कर रही हैं। तो आप उनको बता सकती हैं कि मैं ऑरिफ्लेम में ब्यूटी कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ और जो है घर बैठे जो है हर महीने में जो है अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ, घर बैठे बगैर कहीं बाहर जाए। तो इस तरीके से जो आप उनसे फिर पूछ भी सकती हैं, सवाल कर सकती हैं कि क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं। तो अगर वो बोलें कि हाँ मैं चाहती हूँ, आप बताएं मुझे कैसे कर रही हैं, तो उस टाइम जो है आप उनसे जो है उनका फ़्री टाइम पूछ सकते हैं कि चलें सही है, आप मुझे जो है अपना फ़्री टाइम बताएं, जब आप फ्री होंगी तो तब मैं आपको जो है कॉल कर लूँगी और आपको सही से डिटेल समझा दूँगी कि घर बैठे आप किस तरीके से पैसे कमाएं। बार बार अपनी बात के अंदर ये बार बार रिपीट करें कि मैं आपको बता दूँगी कि घर बैठे कैसे पैसे कमाएं, घर बैठे कैसे पैसे कमा सकती हैं, ये चीज़ बार बार रिपीट करें अपनी बात के अंदर, ठीक है। तो फिर उससे ये होगा कि अगर फॉर सपोज़ वो बंदी बोलती भी है कि नहीं नहीं मैं फ़ारिग हूँ, आप मुझे अभी बता दें, तो कभी भी उसी टाइम आप उनको मत बताएं, आप उनसे ही बोलें अच्छा चलें मैं अभी कोई काम फिर मैं आपको जो है 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में कॉल करती हूँ, तो फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। या फिर वो बंदी अगर बोलती है तो कि चलें सही है मैं इतने बजे फ्री होंगी, आप मुझे इतने बजे बता दिएगा, तो आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको कॉल करें और उसको समझा दें, ठीक। इससे होगा क्या कि जब वेटिंग के बाद वो डिटेल्स जाएंगी तो उस बंदी को आपकी कॉल करने का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। उसको एक होगा कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है, किस तरीके से घर बैठे मैं पैसे कमा सकती हूँ, ये किस तरीके से घर बैठे पैसे कमा रही है। अगर आप फ़ौरन ही वो आपको बोलेगी कि नहीं नहीं मैं फ़्री हूँ मुझे बता दें, और आप बताना शुरू हो जाएंगी, तो वो थोड़ा सा सुन के फिर बोर हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको 15 to 20 मिनट्स का बोल दें कि चले मैं आपको 15 to 20 मिनट्स में कॉल करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, तो वो आपकी कॉल का इंतज़ार करेगी। जब वो कॉल का इंतज़ार करेगी और आप उसको फिर कॉल करेंगी, तो उससे क्या होगा कि एक आपकी तरफ से एक जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होगा। जब आप उसे कॉल करेंगी उसे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा और वो गौर से आपकी बात को, आप जो जो उसको समझा रही होंगी उसको गौर से सुनेगी, क्योंकि उसको इस कॉल का इंतज़ार था, वो उस कॉल से बोर नहीं होगी फिर, ठीक है। अगर आप फ़ौरन शुरू हो जाएंगी फिर वो जो है हो सकता है वो बोर हो जाए, क्योंकि उसको इस कॉल का इंतज़ार नहीं था, ऐसे ही बस कॉल हुई और बात हो गई। तो हमेशा जो है 15 to 20 मिनट्स का टाइम लें, जो बंदा फ़ौरन भी समझाने को बोल रहा हो, और उसके साथ साथ जो है अगर वो खुद टाइम दे रही है तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको कॉल करें। तब तक ये होगा कि वो इंतज़ार में ही रहेगी कि आप उसको कॉल करें और आप उसको काम समझाएं। जब इंसान इंतज़ार करता है किसी उस चीज़ का, तो उस चीज़ के बारे में जो है जब वो चीज़ समझाने आप जाएंगी तो वो मज़ीद इंटरेस्ट लेकर जो है उस चीज़ को समझ सकता है। कोई भी इंसान हो, चाहे हमारा क्लोज़ फ्रेंड हो, हमारा रिलेटिव हो, हमारा फ्रेंड हो, जो भी हो, वो जो है इंटरेस्ट लेके उस बात को समझेंगे जब हम जो है उनके बताए हुए टाइम पे कांटेक्ट करेंगे और वो हमारी कॉल का इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि अननोन से किस तरह स्टार्ट लिया जाए, यानी जो कि हमें मैसेंजर्स पे मिलते हैं, यानी फ़ेसबुक पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। इनको जो है किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए तो याद रखें जो आपकी प्रोफाइल हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी पर्सनल जो है डीपी, आपका कवर फ़ोटो शो क्या कर रहा है, आपकी डीपी क्या शो कर रही है, आपकी रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है, उस पर आपने अपना बायो क्या लिखा हुआ है, आप उस पर जो है जितना स्ट्रॉन्ग चीज़ें लिखेंगी जो आप कर रही हैं, आप जो है वर्किंग फ्रॉम होम हैं, मतलब आप जितनी स्ट्रॉन्ग अपनी प्रोफाइल बना सकती हैं उतनी स्ट्रॉन्ग अपनी प्रोफाइल आप बनाएं, उसमें अपनी हर डिटेल दें और कोशिश करें
अपनी डिटेल्स उसमें सही दें, ठीक है, कोई फेक डिटेल ना डालें। जितनी डिटेल दे सकती हैं वो बिल्कुल आपकी जेन्युइन डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। और आपका एक स्ट्रॉन्ग आपका अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी पोस्टिंग से भी पता चल रहा हो कि आप क्या कर रही हैं, और आपकी पोस्टिंग भी ऐसी मतलब ऐसी हो कि लोग आपकी पोस्टिंग को पसंद करें। जितने फ्रेंड्स जो हैं आप अपने बना सकती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलोवर्स, उतने ज़्यादा जो है आप लोगों को अपने से कनेक्ट करें, ठीक है। उसके साथ साथ जो है जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो लोग खुद वो देखकर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। फिर जो है आप उनसे कभी डेली बेसिस पे 2 से 3 लोगों से आपने जैसे बात कर ली, आपने हाय हेलो किया उनसे। डेफिनेटली जब हमारा कोई न्यू फ्रेंड बन रहा होता है, फेसबुक पे अक्सर होता है कि हम हाय हेलो करते हैं, उनसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं, आप क्या कर रही हैं, ठीक है। तो इस उसमें जब वो हमसे पूछे तो हम बताते हैं कि हम जो है ये काम कर रहे हैं और हम घर बैठे ये काम कर रहे हैं, हम घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। तो फिर वो आगे से जो भी अपना इंटरेस्ट शो करे या जो भी आगे से पूछे हमसे कुछ कि किस तरह कमा रही हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज़ जो है फिर हम रिपीट कर सकते हैं। क्या इनसे सवाल कर सकते हैं, क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं, आप भी घर बैठे वर्किंग करना चाहती हैं। और फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से उनसे उनका फ़्री टाइम मांगें कि आप जो है अपना फ़्री टाइम मुझे बता दें तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आसान तरीका होता है अननोन बंदे से बात करने का कि उसके लिए आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब आपकी मैसेजेस पे उनसे बात हो तो उसे पता हो कि मैं एक रियल बंदे से बात कर रही हूँ और जो है इसकी प्रोफाइल से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये बंदी फ़ेक नहीं है। और जब आप उससे बात करें तो बातों बातों में जब ये वाली बातें निकलें तो आप उसको बताएं कि आप क्या काम कर रही हैं। तो इससे जो है उस बंदे का बातें ऐसी हों कि उस बंदी की जो है इंटरेस्ट उसका डेवलप हो कि वो आपसे पूछे कि आप क्या काम कर रही हैं। आपकी पोस्ट देख के बहुत से लोग, आपकी अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो बहुत से लोग आपकी पोस्टिंग देख के पूछ रहे होते हैं कि आप क्या कर रही हैं। जो आपको नहीं भी जानता वो खुद आपको अप्रोच कर रहा होता है। तो अपनी सबसे पहली चीज़ ये करें कि अपनी जो है प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं और फिर उसके बाद जो है अननोन बंदों से बात आप ईज़िली कर सकती हैं और उनका आप पे ट्रस्ट हो सकता है। मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमेशा आपने नो सुनने के लिए तैयार रहना है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करके बात करते हैं कि आगे से हमें जवाब में यस सुनने को मिलेगा, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब हमें ना सुनने को मिलता है, अगर हमें हाँ सुनने को मिल गया तो ठीक है, हमारा काम हो गया, हम हल्के फुल्के खुश हो जाते हैं। बट अगर हमें ना सुनने को मिल जाए तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हम यस सुनने गए थे और हमें नो मिला। सो इससे अपने आप को हम डिसहार्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों से आप बात करते हैं, अगर आप डेली 3 लोगों से भी बात कर रहे हैं तो एक महीने में आप 90 लोगों से बात कर रहे होंगे। 90 में से कोई जो है 20-30 के करीब जो है आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। उनमें से कोई 5 या 10 ऐसे होंगे जो आपको जो है हामी भरेंगे कि सही है हम ज्वाइन करेंगे, और कोई 2-3 ऐसे होंगे जो ज्वाइन करेंगे, और फिर कोई एक उनमें से ऐसा होगा जो काम भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है नो सुनने की आदत को अपनाए रखना है। ऑरिफ्लेम के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नो सुनने की आदत आपको होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप जो है अपनी तरफ से 100% दें, बट आपके माइंड में हो कि जब आप किसी से बात कर रही हैं तो आपको पता हो कि हो सकता है कि सामने वाले का माइंड ना मिले और उसकी तरफ से मुझे नो सुनने में मिले। तो ये चीज़ आपके लिए कॉमन हो कि कोई बात नहीं अगर मुझे नो सुनने को मिला भी। तो इससे क्या होगा कि जब आपको नो सुनने को मिलेगा तो आप जो है डिसहार्ट नहीं होंगी, डीमोटिवेट नहीं होंगी, आप अपने काम को वैसे ही कंटिन्यू रख रही होंगी। सो अपनी जो है मोटिवेशन के लिए आपने इस चीज़ की आदत डालनी होगी ताकि आप खुद से डिसहार्ट ना हो, खुद से डिमोटिवेट ना हो। और फॉर सपोज़ अगर उस बंदे से आप जब नो सुनने गई हैं और वहाँ से आपको यस मिल जाए तो आपको उस टाइम जो है डबल और ट्रिपल खुशी हो रही होगी, क्योंकि आप नो एक्सपेक्ट कर रही थी और वहाँ से आपको यस मिल गया तो आपकी खुशी दोबारा हो जाएगी और आपको मज़ीद आप जो है मोटिवेट होंगी और मज़ीद आप जो है इंटरेस्ट लेके मज़ीद लोगों को अप्रोच कर सकेंगी। तो हमेशा जो है अपने माइंड के अंदर नो का वर्ड रखें कि मुझे कहीं भी कभी भी नो सुनने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए कॉमन होनी चाहिए, ना कि इस चीज़ को लेकर आप डिसहार्ट हों कि हम तो लोगों से बात करते हैं बट लोग मना कर देते हैं। तो मना करना आपकी नज़र में कॉमन चीज़ होनी चाहिए। जो लोग मना करते हैं उनसे हटकर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपको यस कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने लिए कॉमन रखनी है कि नो सुनने को तो मुझे
मिलेगा। तो अगर नो सुनने को मिलता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने जो है यस सुनने वालों के पास जाना है। तो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि नो सुनने को मिलेगा। तो ये थी कुछ टिप्स और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि कुछ चीज़ें आपके साथ आपके जो है क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आया होगा। अब सिर्फ ये ट्रेनिंग लेनी ही नहीं थी, बल्कि अब आपने इस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, इस पर काम भी करना है। ट्रेनिंग्स लेने से सिर्फ कुछ नहीं होता, उस पर जब तक आप वर्किंग ना करें, उस पर आप इम्प्लीमेंट करें। जब आपको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको जो है उसका रिज़ल्ट सामने आएगा कि आप क्या गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं। सो इसको फॉलो करें, इसमें से आपकी अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको फाइंड आउट करें और उसके ऊपर काम करें। और जो चीज़ें जो है आपने अभी तक ट्राई नहीं की थी उनको ट्राई करके देखें। सो आई होप कि ये ट्रेनिंग आपकी जो है हेल्प करेगी प्रोस्पेक्टिंग करने में और आप ऑरिफ्लेम में जल्द से जल्द ग्रो कर सकेंगे। सो आज का ये टॉपिक यहाँ पर जो है हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको जो है ये ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।